क्या मेरे पिया गए रंगून वहां से, किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है मेरे पिया। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये इतना पुराना गाना अचानक से मेरे दिमाग में क्यों आया। बात ये है कि एक्चुअली जो मिठास थी फोन के नाम से, हम लोग फ़ोन यूज़ करते थे अपने सगे-संबंधियों, अपने माता-पिता जो कि दूर रह रहे हैं या बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं, उनसे एक कनेक्शन बनाने के लिए कि हम लोगों का कम्युनिकेशन बना रहे, एक-दूसरे के सुख-दुख से हम लोग वाकिफ़ रहें। लेकिन हो क्या गया है कि जब से ये फ़ोन अ, हाथ में आया है, हर व्यक्ति के हाथ में आज फ़ोन है और बहुत ही दुखद बात है कि छोटे बच्चों के हाथ में भी फ़ोन दे देते हैं लोग। लेकिन समस्या एक इतनी बड़ी बन के उभर रही है फ़ोन की, कि जो फ़ोन हमारी सहूलियत के लिए था, आज वही फ़ोन हमारे लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। जब जिसको देखो वो फ़ोन पे लगा हुआ है, साथ में बैठे हैं तो फ़ोन पे लगे हुए हैं। 4 मेंबर्स अगर घर में हैं, तो चारों के हाथ में एक-एक फ़ोन है और किसी को किसी से कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बगल के कमरे में आवाज़ लगानी है, आवाज़ नहीं लगाएँगे हम फ़ोन कर देंगे। हम उठ के नहीं जाएँगे, हम फ़ोन कर देंगे। जो बातें हो रही हैं, वो फ़ोन पे हो रही हैं। तो हमारा परम मित्र फ़ोन बन के उभ रहा है। अब इसके नुकसान क्या-क्या हो रहे हैं? एक तो हम लोगों के बीच में जो पेशेंस लेवल था, जो पहले हम किसी चीज़ को सोचते थे क्योंकि हमें चिट्ठी लिख के बताना होता था, तो वो तो बिल्कुल खत्म हो गया है। पेशेंस नहीं है, हम तुरंत फ़ोन मिलाते हैं और तुरंत अपनी बात को वॉमिट कर देते हैं, बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए, क्योंकि हमें रील्स देखनी है। इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि जितनी देर हम किसी से अब बच्चों से बात करो, हाँ, ना, हाँ, और हाथ में फ़ोन लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है, नहीं होना चाहिए। हमारा एक टाइम होता था जब हम आपस में बैठ के हँसी-मज़ाक करते थे। हँसी-मज़ाक करते थे तो उसके साथ क्या होता था कि जो एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक-दूसरे के मज़ाक को समझने की पेशेंस थी। इसके साथ-साथ हम लोगों के जो आपस के जो दिन भर के एक्सपीरियंसेस होते थे, उन सबको हम लोग आपस में शेयर करते थे। तो जो सजेशंस होते थे बड़ों के, वो भी हम लोग आराम से एक-दूसरे को आदान-प्रदान करते थे। लेकिन ये जो जनरेशन है, चैट जीपीटी से बात करेंगे, चैट जीपीटी बताएगा कि क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, समाज में क्या चल रहा है, वो चैट जीपीटी बताएगा। आपका जो एक सर्कल था, जो आपको 10 या 12 लोग या 6 लोग या जितने भी आप एक एक आपके इर्द-गिर्द आपके एक सर्कल था, वो सर्कल धीरे-धीरे सिमट के बिल्कुल आप लोनली हो रहे हो। आप सॉलिटरी एक तरह से बातचीत कर रहे हो और उसकी कोई आपके साथ कोई साथ में नहीं है। गैप बढ़ रहा है, रिलेशंस में गैप बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात है, मेरा मन आपसे साइबर क्राइम पे भी बात करने का है। क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि इस बीच में बहुत से लोग साइबर क्राइम, मुझे नहीं पता कि आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में साइबर क्राइम पे बात करूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को जितना हम अ, टाइम वेस्ट करते हैं रील्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, उसके साथ-साथ हमें ये छोटी-छोटी बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो हम चलेंगे, फिरेंगे, आपस में एक-दूसरे से बात करेंगे, बैठेंगे, अब क्या लेट गए, अब लेटे होके हम आराम से रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आपका मेटाबॉलिज़्म, आपके जो भी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद हम जिम जा रहे हैं, तो कान में वो ईयरफ़ोन्स लगा के और म्यूज़िक सुनते हुए, यूँ भूख कैसे लगेगी आपको? आपको भूख लगने के लिए जो नॉर्मल तरीके से भूख लगनी चाहिए, वो भूख नहीं लग रही है, क्योंकि आपको लत लग चुकी है फ़ोन की। आप कोई नशा नहीं कर रहे हैं, आप फ़ोन का नशा कर रहे हैं। नशा ना करिए, फ़ोन को सुविधा की तरह यूज़ करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ, साइबर क्राइम पे बात करते हैं हम लोग। जो साइबर क्राइम पे वैसे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कुछ मिल जाएगी, लेकिन वो छोटी-छोटी सी जो ध्यान रखने की बातें हैं,
वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। चलिए, हम मिलते हैं साइबर क्राइम पे।